यूपी में उपचुनाव, ओवैसी ने चला सियासी दांव। उपचुनाव में किस्मत आजमाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। इंडिया गठबंधन में बढ़ी बेचैनी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव मैदान से अपने कदम पीछे खींचकर इंडिया गठबंधन को वॉकओवर देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने उपचुनाव में ताल ठोक दी है। ओवैसी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए ओवैसी ने पश्चिमी यूपी की 2 विधानसभा सीटों का चयन भी कर लिया है, जहां पर करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में देखना है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी उपचुनाव में अपना खेल बना पाते हैं या फिर दूसरे दलों का गेम बिगाड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने अपना दल कमेरावादी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ यूपी में गठबंधन बना रखा है। इसे PDM यानी पिछड़ा दलित मुसलमान मोर्चा नाम दिया गया है। बीते शनिवार को प्रयागराज में PDM मोर्चे की बैठक के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। तीनों ही दलों के बीच अभी तक सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन AIMIM ने उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी सीटें तय कर ली हैं। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उपचुनाव के लिए मुजफ्फरपुर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुदरकी विधानसभा सीट पर अभी सिलेक्शन किया गया है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी है, लेकिन यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भी बात तय नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए 3 जुलाई से 5 जुलाई तक पश्चिमी यूपी के इलाके पर वो दौरे पर रहेंगे। 28 लोकसभा सीटों पर PDM मोर्चे ने उतारे थे प्रत्याशी। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि मीरापुर और कुदरकी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को उपचुनाव लड़ाने की तैयारी है। साल 2022 चुनाव में कुदरकी सीट पर AIMIM के टिकट पर हाफिज वारिस चुनाव लड़े थे और उन्हें 14,251 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस इस सीट पर महज 1716 वोट ही पाई थी। मीरापुर सीट पर AIMIM चुनाव नहीं लड़ी थी। इसके बाद भी कांग्रेस को महज 1,258 वोट ही मिल सके थे। शौकत अली ने कहा कि दोनों ही सीटों पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और हमारी पार्टी का अपना राजनीतिक आधार है, जिसके चलते ही AIMIM ने उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। उन्होंने कहा कि हम पूर्वांचल भी देख रहे हैं जहां चुनाव लड़ सकें। लोकसभा चुनाव 2024 में AIMIM से भले ही कोई उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में ना उतरा हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिलाकर PDM मोर्चे का गठन किया था। इंडिया गठबंधन को सियासी वॉकओवर देने के लिए ओवैसी ने अपनी पार्टी से किसी को भी चुनाव नहीं लड़ाया था, लेकिन PDM के तहत 28 लोकसभा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद भी वाराणसी से लेकर कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में जाकर PDM का चुनाव प्रचार किया था। इसके बावजूद PDM के एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके थे, लेकिन उपचुनाव में अब AIMIM टिकट पर उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बनाई गई है। सपा कांग्रेस गठबंधन की टेंशन बढ़ाने का प्लान। उत्तर प्रदेश के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट RLD ने जीती थी। सपा और RLD का उस समय गठबंधन था। इसके अलावा 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में गई थी। उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर किस्मत आजमा कर सपा कांग्रेस गठबंधन की टेंशन बढ़ाने का पूरा प्लान बना लिया है। इन 10 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 80,000 से ज्यादा हैं और कभी न कभी मुस्लिम विधायक रह चुके हैं। सपा और बसपा भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस तरह उपचुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम के बीच भिड़ंत हो सकती है, जिसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी किस तरह से सियासी गेम उपचुनाव में खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।